अब हम सभी शोभा बहन जी का भी स्वागत करते हैं। तालियां बजाइए। देखो ये सब गणेश चैनल वालों की तरफ से दीदी, ये बड़ी दीदी के लिए। दीदी इधर देखो, बड़ी दीदी आई हुई है हमारे। दीदी इधर देखेंगी। लो दीदी ओम शांति। सभी का पेट लगता है खाली है अभी। ओम शांति की आवाज नहीं आ रही है। लक्ष्मी नगर तक तो पहुंच जाए दीदी को। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा की कितनी सुंदर बगिया है। किसी किसी बगिया में कभी कभी आना होता है तो कुछ समय बाद आए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हर्ष हो रहा है। प्यारे बाबा की कितनी अच्छी पालना आप सभी को मिल रही है। बाबा के हम सब कितने भाग्यवान बच्चे हैं। संगम पर कितनी हम प्राप्तियों का अनुभव कर रहे हैं। तो इस खजाने को हमें बहुत संभाल कर रखना है, वेस्ट नहीं जाने देना है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा खजाना ही है हमारा समय, श्वास, संकल्प। और इसमें भी जब हम संगम पर ये सुहेज आपस में एक दूसरे से मिलना, कितना अच्छा समय है अभी शिवरात्रि का, उसमें आप सभी से मिलना हुआ। प्यारे बाबा के घर से निमंत्रण मिला, शोभा बहन जी ने निमंत्रण दिया आना है। तो कितना अच्छा ये समय है कि जब हम अपना भी और प्यारे बाबा का क्या मनाते हैं। एक बार कहती है सारी बहनें आ रही हैं, इसके लिए सबको क्लैपिंग करो जोर से। आप सबके लिए भी क्लैपिंग है। आप सब आए, आपका भी स्वागत करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं तो आ गई तो लग जाती। बाबा बता, ये तो छोटी सी हलचल है। 2 साल से तो एक छोटे से वायरस ने सबको हिला रखा है।
तो बाबा हम बच्चों को घर ये में बिठा बिठा सिखाते के हैं, मोटा बना दिया। तो बाबा हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि हमें हलचल में भी अचल अडोल रहना है। कैसी भी बातें आए, परिस्थितियां आए, लेकिन हमारा पुरुषार्थ इतना श्रेष्ठ हो कि जो हमारी स्थिति सदा अचल अडोल रहे। उसी के लिए बाबा हम बच्चों को रोजाना ज्ञान और योग से हमारी पालना करते हैं, क्योंकि जैसे तन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है उसको अच्छी रीति चलाने के लिए, इसी प्रकार से आत्मा को अच्छी रीति चलाने के लिए ज्ञान और योग से उसकी पालना जरूरी है। तो आप सब ने भी 2 साल जो पिछले गए उसमें सभी ने ज्ञान योग से अपनी पालना में कोई कमी नहीं रखी होगी, रोजाना क्लास की होगी, चाहे ऑनलाइन ही किया। तो जब हम अपने आप को ऐसे शक्तिशाली बनाएंगे तभी तो हम दूसरों को भी शक्तिशाली बना सकेंगे, दे सकेंगे। क्योंकि प्यारे बाबा ने हम बच्चों को यही कर्तव्य दिया है कि हमें स्वयं का भी कल्याण करना है और औरों का भी कल्याण करना है। दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। सुख देना है, सुख लेना है, ना दुख देना है, ना दुख लेना है। जब ये छोटी छोटी बातें हम अपने अंदर में पक्की करके रखते हैं तभी हमारा पुरुषार्थ और हमारा जीवन ऐसा श्रेष्ठ रहता है। क्योंकि मुरली तो हम सभी रोज सुनते हैं, होमवर्क भी बाबा हम बच्चों को रोजाना देते हैं, पर हम उस होमवर्क को कितना कर रहे हैं, अपने पुरुषार्थ पर हमारा अटेंशन कितना है, ये सब बातें हमें रोजाना चेक करनी है। हम अपने आप को देखें, दिल रूपी दर्पण में झांके। कल भी बाबा ने जैसे हम सभी से पूछा, बच्चे अपने आप को सतयुग में चलने के लायक समझते हो? तो हम अपने आप को देखें। सतयुग में पहले नंबर की प्रजा भी 16 कला संपूर्ण होगी, सर्वगुण संपन्न होगी, संपूर्ण निर्विकारी होगी। तो हमारी स्टेज कहाँ है? क्या हमने वो 5 डिग्रियां ले ली है कि जो हम सतयुग की दुनिया में जाने के योग्य बन सके? करते रहे और अपने आप को चेंज करते रहे, तभी जल्दी जल्दी से सतयुग आ जाएगा। क्योंकि इस वर्ष हम क्या मना रहे हैं? आजादी के 75 साल के साथ साथ अपने स्वर्णिम प्रभात का भी नया वो मना रहे हैं ना, कि जैसे अमृत महोत्सव आजादी का मना रहे हैं, इसी प्रकार से हमारे लिए सतयुग बस आया नहीं आया। तो सतयुग तो आ जाएगा, 1 सेकंड में भी आ सकता है, लेकिन हम उसमें जाने के लिए उतने प्रिपेयर हो गए, हमारा पुरुषार्थ वैसा बन गया। तो हम अपने आप को ये देखें, चेक करें। और पुरुषार्थ में हमें कुछ ये नहीं करना कि सारा टाइम बैठकर बस योग तपस्या ही करते रहना है, इतना 8 घंटे बैठ करके रोजाना अभ्यास कर सके। पर जो भी समय हमारे पास है उसको हम अच्छी अपने आंतरिक पुरुषार्थ में सफल करें। हम यही लक्ष्य रखें कि हमें दुआएं देनी भी है और दुआएं देते हैं। बहन जी हम तो सबको दुआएं देते हैं, पर फलाना देखो हमारे लिए कैसे सोचते हैं, कैसे हमारे हमेशा अपोज ही करते रहते हैं। अगर सब फेवरेबल हो तो पुरुषार्थ ही क्या, फिर क्या है कि मेहनत अच्छे के साथ सब अच्छे बन के चलते हैं। अगर अपोज ही ना हो, वही तो हमारा पेपर है, उसी में हमें पास होना है ना। इसलिए हमें उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। फिर बाबा ने भी छुट्टी दे रखी है कि 95 मार्क्स से पास कर है ना। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं, बच्चे आप सबके लिए अच्छा सोचते रहो, शुभ भावना शुभकामना देते रहो, दुआएं देते चलो। तो सबसे पहले तो बाबा की दुआएं हमें मिलती रहेंगी, और बाबा की दुआएं मिलेंगी तो हमारा पुरुषार्थ स्वतः ही उठती कला का हो जाएगा। तो आज से हम यही लक्ष्य रखें कि हमें शुभ भावनाएं देनी है, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। ओम शांति। मास्क लगाओ है, अच्छा लगता है मास्क का नाम लेना। दीदी पहले उनका लगाते थे, अब इंसानों को लग रहा है। तो काहे के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं? क्या मनाने के लिए? शिवरात्रि, बाबा का जन्मदिन मनाने के लिए। बाबा का जन्मदिन।
बच्चों का जन्मदिन नहीं है? बाप बच्चों के साथ साथ है ना। हम अपना तो सभी को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शिव जयंती, शिवरात्रि दो शब्द बहुत उपयुक्त शब्द हैं, बहुत बड़े माने जाते हैं। ओम शांति दीदी जी, ओम शांति। शिव अवतरण माना शिव का परम पिता परमात्मा का दिव्य अवतरण, दिव्य जन्म। और वो जब ऐसा समय आता है जब पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में अज्ञान का अंधकार छा जाता है, तो परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण होता है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? शिव अवतरण। शिवरात्रि, शिवरात्रि शब्द क्यों जोड़ा गया है? किसी के साथ नहीं जोड़ा गया है, माना वो 12 घंटे वाली रात्रि नहीं। ये रात्रि शब्द क्यों जोड़ा गया है? कौन सी रात्रि है? काल चक्र की रात्रि है, अज्ञान की रात्रि है, पापाचार भ्रष्टाचार की रात्रि है। जब ऐसा समय आता है तो परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण इस सृष्टि पर होता है। और जब वो आते हैं तो आकर अपना परिचय देते हैं, क्योंकि हम नहीं उन्हें पहचान पाते। इसलिए पूरे भारत वर्ष में शिव जयंती के रूप में मनाई जाती है। मैं जानती हूँ कोई ऐसा छोटा गांव भी नहीं होगा जहाँ शिव जयंती का महोत्सव नहीं मनाया जाता। हर जगह मनाया जाता है। है कोई ऐसा गांव? सुना कहीं तो नहीं मनाता हो? हर जगह मनाता है। और हम भी मनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस साल 85वीं शिव जयंती के रूप में सेलिब्रेट कर रही है। मनाते हैं। शास्त्रों में बहुत अच्छी कहानी भी है, कहानियां लिखी हुई हैं कि एक बार एक शिकारी जंगल में जाता है शिकार करने के लिए, और वो सुबह से शाम हो जाती है और शिकारी को कोई शिकार नजर नहीं आता है। तो शिकारी जब इंतजार करते करते शाम ढलने लगती है और उधर से एक हिरन माना हिरनी आती है। शिकारी को जब नजर आता है कि हिरनी मेरे सामने आ रही है, तो वो शिकारी क्या करता है, उस पर चलाने की कोशिश करता है, शिकार करने की मतलब कोशिश करता है। उसी समय वो हिरनी क्या कहती है शिकारी से कि आज मुझे मत मारिए, छोड़ दीजिए। वो कहता है कैसे छोड़ दूं, हम विश्वास कैसे करें तुम्हें छोड़कर? कहती नहीं, पुनः मैं कल वापिस आऊंगी, तो मेरा शिकार कर लीजिए। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, परिवार वालों से छुट्टी लेकर मैं आऊंगी, तब मेरा शिकार कर लीजिए। तब वो कहता है ठीक है आप जाइए, कल पुनः ही लौट के वापिस आएंगे। जब वो घर जाती है, उधर हिरनी अपने घर जाती है और इधर वो शिकारी एक बेल पत्थर का पेड़ होता है, एक पेड़ होता है, उस पर चढ़ने की कोशिश करता है। मानो सोचता है कि रात हो गई है और जंगल में तो बहुत सारे जानवर होंगे, तो मेरा ही शिकार न कर ले। तो सोच कर वो पेड़ पर चढ़ जाता है और इस पाक वो पेड़ भी बेल पत्थर का होता है और उसके नीचे एक शिवलिंग होता है। जब शिवलिंग होता है और वो पूरी रात सोचता है मैं क्या करूं, अगर मैं नीचे भी गिर जाऊंगा, मुझे नींद आ गई तो क्या होगा, जानवर मेरी शिकार जरूर कर लेंगे। इसलिए वो बेल पत्थर के पत्ते को तोड़ता है और उसके नीचे, पेड़ के नीचे डालता जाता है। अब आप मान लीजिए कि पूरी रात बेल पत्थर का पेड़ पर से उसने पत्ते डाले, तो कितने अनगिनत पत्ते पड़े हुए हैं। और वो किसके ऊपर गए? शिवलिंग के ऊपर। जब वो सोचता है कहीं ऐसा ना हो मुझे नींद आ जाए, तो वो क्या करता है, फिर शिव 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 का नाम लेने लगता है। पूरी रात जागरण करता है। सुबह होता है तो वो शिकारी पेड़ से नीचे उतरता है
नीचे उतरता है, उधर हिरनी अपने परिवार में जाकर परिवार वालों से छुट्टी लेती है, विदाई लेती है कि मेरा शिकार आज होगा और अब मैं वापस नहीं आऊंगी, इसलिए मुझे सभी छुट्टी दे दें। सब पूरा परिवार है उनका, वो क्या इकट्ठा हो जाता है, कहता नहीं हम भी साथ चलेंगे, हम तो सारे कामों से फ्री हो गए हैं, हम बुजुर्ग हैं, मेरा क्या होगा, आपका तो परिवार है, आपको संभालना है, आप अभी नहीं जाइए, और जाएंगे तो हम भी सब साथ जाएंगे। बच्चे कहते हैं हम भी सब साथ चलेंगे। तो हिरन का पूरा परिवार साथ निकलता है और आकर के वो शिकारी के सामने पहुंचते हैं। और जो शिकारी पेड़ से उतरता है तो फिर उस समय शिव जी प्रकट होते हैं और शिव जी तो हैं बड़े भोले, भोलेपन में कहते हैं शिकारी आज तुझे जो मांगना हो वो मांग ले, क्योंकि रात भर तूने बेल पत्थर चढ़ाए हैं, माना कोई 7 चढ़ाता है, कोई 9 चढ़ाता है, कोई ज्यादा 11 चढ़ाता है, तूने तो अनगिनत चढ़ाए हैं और पूरी रात मेरा जागरण किया है, आज तुझे मांगना है वो मांग ले, तेरी मनोकामना पूरी। उधर हिरनी आ जाती है पूरे परिवार को लेके, तो वो शिकारी शिकार नहीं करता कि हिरन के परिवार में इतना प्यार है और हम उसका शिकार करने जाते हैं। और इधर भोलेनाथ जब प्रकट हो जाते हैं वो कहते हैं जो मांगना हो तो मांग ले, तो क्यों ना हम भगवान से मांगे, इसका शिकार तो एक बार होगा और आज करके हम इच्छा पूरी कर लेंगे, और भगवान जो देंगे वो कितनी इच्छाएं पूरी करेंगे। और आज तो शिव बाबा आए हुए तो कितनी 21 जन्मों के लिए हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए। तो हम सभी ऐसे ही जो परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और आकर अपना परिचय देते हैं, क्योंकि आज मुरली में भी बाबा ने यही कहा था कि कुछ भी करो मेरे पास नहीं आ सकते हैं, मेरे आने का परिचय मैं खुद ही देता हूँ। तो भगवान ने आकर अपना परिचय दिया है और हम सब भी उसके परिचय के अनुसार और हम जागे और अच्छी सच्ची शिवरात्रि मनाएं, अपना आत्मिक दीपक जलाएं, जो बाबा कहते हैं क्या देना है और क्या लेना है वो भगवान से अपने लिए हम सभी अपनी अपनी जोड़ियां भरपूर कर लें, वो भी 21 जन्मों के लिए। अच्छा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बैठे हैं सब बच्चों के साथ मिलन मनाने के लिए हमें यहाँ भेजा। बहुत खुशी हो रही है बाबा के बगीचे को देख करके, अंदर से बहुत खुश होता है। तो अभी हम सभी शिवरात्रि के उपलक्ष्य में सुन रहे थे, तो फिर बाबा की तरफ से हमारी तरफ से भी शिवरात्रि की सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। तो बाबा तो हमें रोज भर भर के खजाने देता रहता है और हम लेते भी रहते हैं, लेकिन अब बाबा हमें रोज डायरेक्शन क्या देते हैं कि अब बच्चे अपने को चेक करो कि हमारे अंदर कितने दिव्य गुण आए हैं। जो खजाने हमें रोज मिलते हैं हम अपने जीवन में उन्हें कितने लागू करते हैं। तो बाबा के तो हर पग पग पे बहुत ही हमें निश्चय भी होता है, पूरा निश्चय भी है और करना भी चाहिए निश्चय, क्योंकि निश्चय बिगड़ तो कुछ भी नहीं है। अगर निश्चय ही नहीं होगा तो हमारा कोई भी कर्म हम कैसे भी करेंगे वो हमारा सफल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो हम बाबा को यही कहते हैं कि जब शुरू में हम बाबा के ज्ञान में चले, एक अनुभव की बात सुनाती हूँ। पहले थोड़ा सा कहते हैं ना कि पहले अनुभव हो तो बाबा के ज्ञान में चले, लेकिन हमें तो बाबा ने पहले ज्ञान में सुनाया, अनुभव बाद में हुआ। पहले तो बाबा ने हमें हाथ पकड़ लिया और इतना पकड़ा कस के कि आज तक भी अगर छुड़ाने से भी छुड़ाए तो छोड़ता ही नहीं है। या छोड़ देता है बाबा? नहीं छोड़ता ना, पकड़ लेता छोड़ता नहीं बाबा, छोड़ता ही नहीं है ना।
तो इसलिए बाबा का तो बहुत दिल से हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे अनुभव इतने हैं कि अगर सुनाना चाहेंगे तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। तो एक अनुभव शुरू का बाबा का था। पहली साल में जब बाबा से हम मिलने गए तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ। एक तो बाबा की झोपड़ी में हम बैठे थे तो बड़ा अच्छा अनुभव वहाँ हुआ। तो हमें बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा हमारे से बातें करते हैं। और वही बातें करते 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 पता नहीं मेरे को कितना टाइम बीत गया। सबसे पहली बार जब हम गए वहाँ पे तो हम पांडव भवन में ही रुके थे। तो वहीं बाबा की झोपड़ी में हम जाते थे डेली योग करने के लिए सुबह को। तो वहाँ पे ही हमें बहुत पहली बार ही, जब तक कि हमें इतना ज़्यादा उस समय तक पता नहीं था कि बाबा कैसे आते हैं और बाबा आकर के किस तरह से अनुभव होता है। वह अचानक ही ऐसे हमें महसूस होने लगा, वहाँ अनुभव होने लगा। तो उसी समय फिर जब बाबा का अनुभव हो रहा था तो अंदर से मतलब इतना हमें रोना आया, वहाँ बहुत रोते रहे। बड़ी दीदी के साथ गए थे पहली बार, तो दीदी भी वहीं थे। तो हमने दीदी से बताया, दीदी पता नहीं आज तो मुझे क्या हो रहा है। वहाँ ऐसे ऐसे मेरे को लग रहा था कि बाबा मेरे से बातें कर रहे हैं। फिर बाबा जैसे हलचल में होते हैं, इधर बैठ उधर बैठ को करके ऐसे लग रहा था हमें। तो उस समय फिर दीदी ने हमें थोड़ा बताया, समझाया। तो बाबा के तो अनुभव तो खैर बहुत है, लेकिन समय थोड़ा कम है। तो अभी एक फरमाइश आई है कि आपको गीत सुनाना है। आप जानते हैं मेरे को? कौन कौन जानते हैं? पहली बार देखा? नहीं दीदी, हमने लक्ष्मी नगर में देखा था। हाँ, लक्ष्मी नगर में तो देखते, लक्ष्मी नगर के तो है हम। हमारी तो जन्मभूमि लक्ष्मी नगर ही तो है। जन्म देने वाली माँ लक्ष्मी नगर में है। तो लक्ष्मी नगर में देखा होगा। यहाँ तो बहुत दिन के बाद आए हैं, तभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमें शोभा बहन ने बुलाया है। ये बुलाते नहीं है ना हमें, इसलिए नहीं तो हम तो रोज आ जाए। बाबा का घर है, कभी भी आओ। आपका घर बाबा, हाँ, अब आया करेंगे। अब आपने कह दिया ना, अब आया करेंगे। आपका घर भाई बाबा। हम सब की तरफ से सुंदर सुबह रोज आना है, ठीक है? और रोज नहीं आ सकते तो महीने में एक बार तो आए, वायदा करा लो। ठीक है, ठीक है। शरीर से महीने में एक बार, सही है, रोज आना। मन से तो रोज आते हैं। नहीं तन से आना है, हम तन से आएंगे। चलो तन से आना है, पक्का पक्का ठीक है? तन से आएंगे। और ये हेमा बहन और ये मोनिका बहन, इनसे भी कराना वायदा। भाई बाबा से वादा करना है, इंसानों से वादा करना है, डिसाइड कर लो पहले। क्लास कराने का वादा तो इनसे करेंगे, निमित्त तो बाबा ने होना है। हाँ। अगर कन्या का दान करोगे ना तो हम महीने में 2 दिन आए, 2 दो बार बार आया करेंगे। काम करेंगे? कन्या का दान करोगे अगर कन्यादान होगा तो 4 बहनें हैं, हर हफ्ते में एक एक है, एक महीने में एक चक्कर लगेगा। क्योंकि बड़ा सेंटर है, बहनें कम है। अगर कन्या गणेश नगर कन्या दान करेगा तो जरूर आएंगे। चलो जी, बाबा से बाबा। गणेश नगर वाले कितने भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर कन्यादान कर रहे हैं। रीतिका को कर दिया, बहुत। रीतिका को कन्यादान कर दिया। का है रीतिका का है? रीतिका की मम्मी का मेरा कन्यादान कर दिया उसका। चलो सही है, एक बार उनके लिए ताली बजाएं। बाबा अपने बच्चों को कहाँ से चुन करके इकट्ठा करता है, मेरे पास ही रही। तो हम कितने भाग्यशाली बच्चे हैं। हमारे लेकिन वापस नहीं आएगी। शुरू में तो आती है। फिर ना टीचर बन के क्लास कराने आया करेगी। ये फिर टीचर बन के क्लास कराने आया करेगी। तो देखो कितने भाग्यशाली हो तुम, हैं? बाबा के बच्चे इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे जैसा भाग्य तो किसी का संसार में है ही नहीं। है कोई ऐसा भाग्य? तो चलो अभी एक, तो जब वहाँ बाबा के हम उसमें बैठे थे तो मैं वहाँ पर ऐसा अनुभव हो रहा था। तो वो अनुभव का जो गीत है, एक पहला गीत था मेरा कि जो मैंने बाबा का गीत बनाया था। तो वो मुझे सबसे अच्छा गीत लगता है, क्योंकि पहला अनुभव था मेरा वो। तो वो गीत अनुभव के आधार से मैंने बनाया था।
वो मैं एक 5 मिनट और दूंगी, बस थोड़ा सा एक छोटा सा गीत सुनाऊंगी। ओम शांति। तुमसे ओ बाबा मुझे प्रीत है इतनी, तुमसे ओ बाबा मुझे प्रीत है इतनी, तुम संग जीना है बाबा जिंदगी हो जितनी, तुमसे ओ बाबा मुझे प्रीत है इतनी, दिल में समाया है बाबा मैंने अब तुझको, अपने दिल में समाया है बाबा मैंने अब तुझको, तेरे सिवा बाबा अपना लगता नहीं कोई मुझको, अब तेरे सिवा बाबा अपना लगता नहीं अब मुझको, तेरे होठों की मुस्कान बाबा लगती है प्यारी कितनी, तेरे होठों की मुस्कान बाबा लगती है प्यारी कितनी, तुमसे ओ बाबा मुझे प्रीत है इतनी, जब से देखा है बाबा मधुबनी ये तेरा, मैंने जब से देखा है बाबा मधुबनी ये तेरा, वहाँ कुटिया में बैठे बाबा दिल लगता नहीं यहाँ मेरा, वहाँ कुटिया में बैठे बाबा दिल लगता नहीं यहाँ मेरा, तेरा साथ ना छोड़ूंगी दुनिया बातें बनाए चाहे जितनी, तेरा साथ ना छोड़ूंगी दुनिया बातें बनाए चाहे जितनी, तुमसे ओ बाबा मुझे प्रीत है इतनी, तेरे नैनों में समाई है तेरे नैनों की ज्योति, मेरे नैनों में समाई है तेरे नैनों की ज्योति, मन में छलकते हैं बाबा खुशियों के मोती, मेरे मन में छलकते हैं बाबा खुशियों के मोती, मैं कैसे सुनाऊं बाबा ये दास्तां अपनी, मैं कैसे सुनाऊं बाबा ये दास्तां अपनी, तुमसे ओ बाबा मुझे प्रीत है इतनी,
बातें बनाए चाहे जितनी, तेरा साथ न छोड़ूंगी। दुनिया बातें बनाए चाहे जितनी। ओम शांति। बाबा के पद्मा पदम भाग्यशाली हम बच्चे अपने इस ब्राह्मण जीवन में हम सबको नाज है ना कि हम भगवान के घर के बच्चे हैं और भगवान ने हमको अडॉप्ट किया। बाबा हम बच्चों को सदैव कहते हैं कि बच्चे खुश रहो और दूसरों को खुशियां बांटो। जब हम स्वयं खुश रहेंगे और दूसरों को खुशियां बांटेंगे तो हमारा चेहरा हमारी जन्म सेवा करेगा। आने वाला समय बाबा को प्रत्यक्ष करने का है और बाबा प्रत्यक्ष कब होगा? जब हम बच्चों के चेहरों से कौन दिखाई देगा? बाबा दिखाई देगा। विशेष जनवरी मास में बाबा ने हम बच्चों से पुरुषार्थ कराया कि अपने आप को फरिश्ता देखो, लाइट ही लाइट देखो, शरीर दिखाई ना दे, अपने को भी उसी रूप में देखो और सामने वाले को भी लाइट रूप में देखो। तो कितना सहज पुरुषार्थ बाबा हम बच्चों से करा रहे हैं और ब्रह्मा बाबा के हर एक पुरुषार्थ को हमें स्मृति में दिला रहे हैं। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे अब साइलेंस की शक्ति को जमा कर। वाचा का ज्ञान हमने बहुत सुना, बहुत सारी क्लासेस हम सुनते रहते हैं आजकल, लेकिन अब तपस्या का समय है और अपने तपस्या के द्वारा ऐसी अपने अंदर रूहानियत भरे जो अनेक आत्माओं का कल्याण कर सके। क्योंकि बाबा का कोई भी बच्चा साधारण नहीं है। साधारण होते हुए भी बाबा कहते हैं आपके अंदर वो साधारणता ना दिखे। आने वाला समय एक एक बच्चा बाबा की सेवा करेगा। आने वाले समय में हर एक बच्चा बाबा का इष्ट देव देवी के रूप में प्रत्यक्ष होगा। बाबा कहते हैं संसार की नजर किस पर है? आप बच्चों पर है। हम वो शोकेस के 100 पीस हैं जिसकी सारे संसार की नजर हम पर है। होता है ना शोकेस के अंदर जो 100 पीस रखे होते हैं तो विशेष उस पर हमारी नजर जाती है कि कितना सुंदर है ये 100 पीस। वैसे ही बाबा कहते अपने आप को 100 पीस बनाओ, इतना अपने आप को योग्य बनाओ जो बाबा हमारे चेहरे और चलन से दिखाई दे। और बाबा को हम कैसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं? जब बाबा जैसे गुण धारण करेंगे, शक्तियां धारण करेंगे, अपने व्यवहार में वो श्रेष्ठ बोल हो, कर्म में दूसरों को सुख देने वाले हमारे कर्म हो, तब हम ऐसा करेंगे। बाबा हम बच्चों से इच्छा अर्थात आस रखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने। बाबा नहीं कहते कि कोई प्रजा बने या कोई नौकर चाकर बने। बाबा जब हाथ उठवाते हैं तो क्या कहते हैं, है ना, सब बच्चे हाथ उठाओ, कौन कौन राजा बनेगा। तो हम कितनी खुशी से क्या उठाते हैं? हाथ उठाते हैं। बाबा हम नारायण बनेंगे, हम लक्ष्मी बनेंगे। फिर अचानक बाबा कहते हैं बच्चे दर्पण में देखो चेहरा, लक्ष्मी नारायण जैसे बनने वाले गुण तुम्हारे अंदर हैं, कहाँ तक हमने वो धारण किए। अगर रोज रोज अपने उस सत्य स्वरूप को बार बार अपने सामने लाएंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा, वो गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। तो बाबा की जो चाहना है तो शिव जयंती पे हम उस चाहना को पूरा करेंगे। हम वो श्रेष्ठ रतन हैं जिनका जन्मदिन भगवान के जन्मदिन के साथ साथ आता है। बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं बच्चे शिव जयंती बाप और बच्चों की जयंती है। बाबा ने आकर के ये नया अलौकिक जीवन हम बच्चों को दिया है, तो इस जीवन में कोई इतना निखारे, इतना श्रेष्ठ बनाए। क्योंकि एक जन्म का पुरुषार्थ और प्रारब्ध कितनी 21 जन्मों की है।
बाबा कहते अनेक जन्म तो अपनी मत पर दूसरों की मत पर चलते ही आए, एक जन्म मेरी मत पर चलकर देखो तो तुम्हारा भाग्य ही बदल जाएगा। क्योंकि हम वर्तमान को देखते हैं परंतु भगवान हमारा भविष्य देखता है, और भविष्य में उनको कौन सी मूर्ति दिखाई देती है कि ये मेरा राजा देव कुल की आत्मा देवता बनने वाला बच्चा है। आज भी बाबा ने हमें याद दिलाया, बच्चे एक आंख में परम धाम और एक आंख में सुख धाम तुम्हें दिखाई देना चाहिए। संसारी की छोटी छोटी बातों में हम उलझ कर रह जाते हैं और उनको सोचने में हम इतना समय गवा देते हैं, जिससे बाबा कहते हैं कितना टाइम भी वेस्ट कर देते और कितनी एनर्जी भी वेस्ट कर देते हैं। कभी भी इन छोटी छोटी समस्याओं में हमें घबराना नहीं चाहिए। इन छोटी छोटी समस्याओं में बाबा का हाथ और साथ का अनुभव करना चाहिए, और हाथ और साथ का अनुभव करके अपने आप को विजयी बनाना है। क्योंकि अगर हम हार खाते रहेंगे, हम दुखी होते रहेंगे, तो संसार को सुखी कौन बनाएगा। बाबा ने एक एक ब्राह्मण बच्चे को फाउंडेशन बनाया है, और वो फाउंडेशन ही कच्चा या कमजोर होगा तो दूसरों को कौन मजबूत बनाएगा। हम दूसरों को देखने लग जाते हैं, वो ऐसा करते हैं, लेकिन वो आत्मा तो पहले ही कमजोर है, उसके अंदर शक्ति ही नहीं है जो अपने आप को बदल ले। हमारे को तो बाबा ने समझ दी है, शक्ति दी है। अगर हम ही नहीं बदल रहे और हम दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हम सेवा कैसे करेंगे। बाबा ने अभी मुरली चलाई थी कि बच्चे तन मन धन संबंध संपर्क क्या करना है, दानी बनना है। मन से ये आस पूरी करेंगे कि बाबा हम खुद को बदल करके जग को बदलेंगे, और वो बदलने की शक्ति अब बाबा ने बताई दिया कि जितना आप साइलेंस में मौन में रहेंगे, हमें सप्ताह में एक दिन मौन अवश्य ही रखना चाहिए। अगर हम मौन नहीं रख सकते हैं, घर परिवार में रहते हैं, तो हम उस दिन कम बोलने की कोशिश करें, और हम ये ध्यान में रखें कि ज़्यादा टाइम हमारा कहीं बाहियात बातों में ना हो, हमारा फोन में ना हो, हमारा किसी और वार्तालाप में ज़्यादा समय ना जाए। एक दिन जैसे हम भक्ति में भी व्रत रखते आए थे, उस दिन हम कितना अटेंशन रखते हैं कि हम आज खाना ज़्यादा नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। जब भक्ति में इतना त्याग तप कर सकते हैं तो ज्ञान में क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि हर एक को पता है कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है, हर एक अपनी कमजोरी को जानता है। उसके लिए बाबा हमको दर्पण भी दिखाते रहते हैं कि बच्चे इस दर्पण में देखो कि कोई कमजोरी आपके अंदर तो नहीं है। तो वो दर्पण बाबा इसलिए दिखाते हैं ताकि बच्चों के अंदर से वो कमजोरी निकल जाए। तो बाबा भी हम जो बच्चों को कहते हैं ना कि तपस्या के द्वारा आप कैसा भी कड़ा संस्कार होगा, कैसी भी पुरानी आदत होगी, कोई भी विकार का भूत होगा तो वो निकल जाता है। इसलिए अपने ऊपर हम इतना ध्यान देंगे कि एक मनसा को पावरफुल बनाएंगे और अपनी वाचा को कम से कम लाएंगे हम वार्तालाप में, और दूसरा अपने व्यवहार से, अपने कर्म से हम सेवा करेंगे, दूसरों को सुख देंगे। कल भी जैसे बताया कि दुआएं देना सबसे सहज पुरुषार्थ है। तो शिव जयंती पर हम शिव ध्वज के नीचे खड़े होकर के अपने मन से बाबा को ये संकल्प देंगे कि बाबा आपकी इस आज्ञा को हम जीवन में पालन करेंगे, और इस शिव जयंती पर हम अपने अंदर इस परिवर्तन को लाएंगे और अनेक आत्माओं का कल्याण करेंगे। जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे घर घर में संदेश दे दो, घर घर में जाकर के उनको बता दो कि भगवान आया हुआ है। तो हम सुन रहे थे कि सुना रहे थे कि घर घर में संदेश देने जाते हैं, पर्चे तो लेते ही नहीं हैं, कैसे हम उनको संदेश दें। तो बाबा भी कहते हैं ना, आपका काम है देना। अब ब्राह्मण आत्माएं क्या करती हैं, बाबा का ज्ञान कब से सुना रहे हैं, कब से गली गली में जाकर के हम प्रदर्शनी लगाते हैं या प्रभात फेरी करते हैं या यात्रा निकालते हैं, सबको संदेश देते हैं। लेकिन जो भी आप संदेश देते हो वो व्यर्थ तो जाता नहीं है, एक ना एक दिन उनको याद आएगा। बाबा कहते एक ना एक दिन आपको इष्ट देवी देवता